आज हम लोग कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म जानेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, पहले साधारण नाम थे, अपने अपने देश का नाम अलग अलग रखा जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे। इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरी देशों ने क्या कि एक संगठन बनाया और नाम लिखने का तरीका बताया, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोला गया है आईयूपीएसी नेम। उसके अकॉर्डिंग आज जितने भी कार्बनिक यौगिक के नाम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। एन जो है नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। ठीक है, किसी भी आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो मेन उसमें एलिमेंट है वो है कार्बन। कार्बन की जानकारी होने के बाद ही हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोई भी कंपाउंड हो या कार्बनिक यौगिक का कोई भी यौगिक हो कार्बन का, उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले दो एक होता है। कार्बनिक यौगिक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन चैन और एक होते हैं क्लोज चैन। ओपन जो चैन होता है कार्बनिक यौगिक का, उसमें साइक्लो सिर्फ नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन क्लोज जो रहता है कार्बनिक यौगिक उसमें साइक्लो नाम एक जो एक्स्ट्रा जो ये है ये ऐड किया जाता है। जैसे ये कार्बन है, ये ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किल है यानी रिंग है। तो ये रिंग है तो यहाँ पर इसका नाम अगर लिखना होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 है, तो 3 के लिए क्या है नाम है यहाँ पर प्रोप है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होता है एन जुटेगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, रिंग है तो सबसे पहले इसके लिए जोड़ेंगे साइक्लो। ठीक है, और ये जो है प्रोपेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ साइक्लो उस कार्बनिक यौगिक में जोड़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक रिंग के तौर पे हो। ठीक है, यानी क्लोज चैन हो। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बताए हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ओपन चैन और एक होते हैं क्लोज चैन। ठीक है, तो क्लोज चैन जब भी हम लोग दिखाई देगा तब भी हम लोग क्या ऐड करेंगे, साइक्लो ऐड करेंगे। ठीक है, साइक्लो। ठीक है, अगर ओपन रहेगा तो साइक्लो की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब पूरा एग्जाम्पल बताने के लिए एक स्ट्रक्चर लेते हैं कार्बनिक यौगिक का। ठीक है, ठीक है, देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है कार्बनिक कंपाउंड का, तो ये ओपन चेन है। तो ओपन चेन है तो इसमें ये जो साइक्लो है ये साइक्लो का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जैसे ये जो सीरीज बनाए हैं जिस तरह नामकरण करने के लिए, सीरीज में सबसे पहले जो बात है तो ये हैलोजन ग्रुप को दिखाया जा रहा है। तो हैलोजन ग्रुप में देखेंगे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तो देखेंगे तो बी आर लिखा है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, बी आर के लिए क्या यूज करना है, ब्रोमो। तो लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सीरीज है इसमें रिंग का बात है, तो इस तो रिंग है नहीं तो ये इसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर अगला जो टर्म है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप भी इसमें उपस्थित नहीं है इसलिए इसको भी एलिमिनेट करेंगे। अगला जो टर्म है इसमें बताया गया नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या है, प्रोप यूज करना है। तो यहाँ पर हम प्रोप लिख देंगे, प्रोप। ठीक है, फिर अगला जो टर्म है कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है ये दिखाया जा रहा था। देखेंगे कार्बन के बीच में यहाँ पर कितना सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है, एन। तो यहाँ पर प्रोपेन में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब और इसके बाद जो है ये क्रियाशील मूलक है, तो क्रियाशील मूलक तो इसमें है नहीं इसलिए ये नाम ये कंप्लीट हो गया। इस तरह धीरे धीरे अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं सी
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सीरीज बनाया गया इस सीरीज में सबसे पहले देखेंगे इसमें ये ग्रुप को खोलेंगे, इसमें है कि नहीं उपस्थित कोई एलिमेंट, तो इसमें बी आर मौजूद है, तो बी आर मौजूद है तो उसके लिए ब्रोमो लिख देंगे, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। फिर उसके बाद ये तो ओपन चेन है तो रिंग का कोई साइक्लो वर्ड यूज होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। अगले जो है यहाँ पे एल्किल समूह है, एल्किल समूह भी यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगले जो है एल्क है, एल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन करना है 1 2 3, 3 पे क्या है, प्रोप है, तो प्रोप के लिए प्रोप ले। फिर यहाँ पर अगला जो सीरीज में है, जो अगला जो पद है वो उसमें बताया जाए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसमें एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और अगला जो टर्म है क्रियाशील मूलक है वो क्या है, OH ग्रुप है, जो इसमें मौजूद है OH ग्रुप जो है ये क्या है, OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए क्या नाम ऐड करना है, तो OH ग्रुप के लिए ऑल यूज करना है, तो यहाँ हो जाएगा ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमो है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपनॉल। सॉरी, थोड़ा इसके पहले जो बताया उसमें थोड़ा नंबरिंग काउंटिंग की दिक्कत हुई है, यहाँ पर भी जो ब्रोमो है वो कितना पर है, 2 नंबर पर है, ठीक है। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, नंबर उधर से करना है जिधर जो नजदीक पर है, जो जो एलिमेंट जो कार्बन के अलावा दूसरा कोई कंपाउंड हो वो नजदीक पड़े उधर से ही क्या काउंट करना है, तो इसमें भी काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पर है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो सीरीज है इसको हमेशा की तरह याद रखना है, हाँ कैसे इसको याद रखें, तो सबसे पहले इसमें हेलोजन ग्रुप याद रखना है, दूसरा जो है साइक्लो, साइक्लो सिर्फ वहीं पे यूज करना है जहाँ पे रिंग दिखाई दे, तो रिंग तो यहाँ पे है नहीं तो साइक्लो यूज होगा नहीं। अगला जो टर्म है वो एल्किल समूह, एल्किल समूह देखना है। फिर उसके बाद जो पैथ्रिक एल्केन है, जो पैथ्रिक जो है ये एलिमेंट, उसके बारे में देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। दूसरा है जो उसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज होगा। अगर जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, क्रियाशील मूलक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हेलोजन ग्रुप नहीं है तो हेलोजन ग्रुप का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, ये रिंग है नहीं तो साइक्लो भी यूज नहीं होगा। अगला जो समूह है वो क्या है, एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले नंबर काउंटिंग ऑफ नंबर करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3, ये जो है ग्रुप ये 3 पे ही आ रहा है, इस साइड से भी 3 पे आ रहा है और इस साइड से भी 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एल्किल है CH3 के लिए क्या है, CH3 के लिए नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल। तो कार्बन नंबर कितना 3 पे है तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद जो है एल्केन, वो एल्क जो देखना है तो एल्क में कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज करना है, पेंट, तो यहाँ लिख देंगे पेंट, ठीक है। अगला जो टर्म है कार्बन काउंट करना है, कार्बन के बीच में बॉन्ड को देखना है और इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ना है, एन, तो ये हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। इस तरह इसका नाम जो आईपीसी नेम था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है इसी तरह सब जितना भी है सब इसी तरह बनते रहेगा। हाँ, अब इसका दूसरा फॉर्म है उसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 पे है तो इसका सेम टू ये क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया और कार्बन नंबर 5 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी पर CH3 जो बाहर लिखा हुआ है ये जो एल्किल ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए बोला जाएगा इसका नाम क्या होगा,
ठीक है। तो ये जो दिख रहा है तो इसका क्लोज दिख रहा है, तो क्लोज पहले काउंट करेंगे, जहाँ यह कार्बन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गया, 3 है। तो टोटल इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। तो 3 है तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है तो क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर लिए क्या जोड़ेंगे, साइक्लो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो, और इसमें कार्बन 3 है तो कार्बन 3 के लिए क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जुटेगा इसमें, प्रोपेन। इस तरह का मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा रहेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कार्बन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो इसका का नाम, ये भी क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर के लिए क्या करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका क्या, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ और भी क्रियाशील मूलक वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना समझाया गया उतना समझ में आ गया है। ठीक है, और ये सिर्फ अभी जो बताए हैं सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें डबल बॉन्ड, और फिर अगर कंप्लीट होगा डबल बॉन्ड वाला तो फिर उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट वाला वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देंगे नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।